Assalamu alaikum. This is Samreen Sadaf Muhammad Umar. The topic I am going to discuss today is what Schrodinger equation actually is. This is Schrodinger equation. मैं पहले बता दूं कि कौन सी टर्म्स का क्या मतलब है इसके अंदर. The equation, this Schrodinger equation is the fundamental equation of quantum mechanics. क्वांटम मैकेनिक्स में जितने भी सारे डेरिवेशंस वगैरह किए गए हैं इसी इक्वेशन को बेसिक मानते हुए किए गए हैं. मैं पहले बता दूंगी कौन सी टर्म्स क्या है. द इक्वेशन इज गिविंग द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ई इंटू साई अलॉन्ग एक्स डिरेक्शन वेर ई दिस इक्वेशन. हाँ, दिस इज द बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स है ना. क्वांटम मैकेनिक्स इज ऑल अबाउट द एट द पार्टिकल विच दैट मीन्स एट माइक्रोस्कोपिक लेवल है ना. जो भी सारी चीज़ें एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो रही होती हैं क्वांटम मैकेनिक्स में है ना. इट डज़ नॉट डील विद एनी थिंग विच इज़ एट माइक्रोस्कोपिक लेवल. तो the equation is only applicable for anything which is microscopic in size. So E will be the energy of that microscopic particle which we are considering. Psi is known as the wave function along x direction. मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी what is wave function. H cross square minus H cross square. H cross has the value h upon twice pi, where h will be the Planck's constant upon twice m. M is the this m. M is the mass of that m is the mass of that microscopic particle. नेक्स्ट है डी स्क्वायर साई ऑफ एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर. साई तो मैंने बता दिया कि साई इज़ द वेव फंक्शन एंड दिस एक्स डी एक्स स्क्वायर. दिस एक्स इज विल बी शोइंग द पोजिशन ऑफ दैट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल प्लस वी साई एक्स. वी विल बी द पोटेंशियल एनर्जी एंड साई इज द सेम. ओके, now we will see what Schrodinger equation actually is. Let us talk about everything at a macroscopic level. If there is a guy, the guy is throwing the ball. The guy is throwing the ball. इस बारे में हम लोग क्या क्या चीज़ें पता कर सकते हैं. एक बच्चा है, वो एक बॉल फेंकता है. ये सब कुछ माइक्रोस्कोपिक बॉल बड़ा है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख रहे हैं. इस पूरे फिनोमेना के ताल्लुक से वी कैन नो दिस पॉसिबल क्वांटिटीज़ लाइक कि किस फोर्स से ये बॉल फेंका गया है. तो वो पता करने के लिए F=ma से पता कर सकते हैं. अलग अलग टाइम पे क्या पोजीशन है इस बॉल की, वो पोजीशन पता कर सकते हैं. ठीक है, इसका मोमेंटम पता कर सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी से है ना, कि कितना मास था और कितनी वेलोसिटी से बॉल फेंका गया है. नेक्स्ट वेलोसिटी भी पता कर सकते हैं. वेलोसिटी dx/dt द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉल, के टाइम के साथ पोजीशन किस तरह से चेंज हो रही है. इस बॉल की काइनेटिक एनर्जी भी पता की जा सकती है बाय द फॉर्मूला हाफ mv². तो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशंस का यूज़ करके मैक्रोस्कोपिक लेवल पर ये मैक्रोस्कोपिक बॉडी की अलग अलग क्वांटिटीज़ हम लोग इजीली पता कर सकते हैं. बट व्हेन वी आर डीलिंग ऑन माइक्रोस्कोपिक लेवल, व्हेन वी आर डीलिंग विद अ पार्टिकल, न्यूटन्स इक्वेशंस डोंट वर्क एनी मोर. मतलब कि अगर ये एक बॉक्स है मेरा बना हुआ, आप देख रहे हैं, इफ़ देर इज़ अ बॉक्स है ना, इसके अंदर एक पार्टिकल है माइक्रोस्कोपिक. फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन है. यहाँ पर न्यूटन के इक्वेशन से हम लोग किस फोर्स से उसको उसके अंदर रखा गया है. ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन की उस बॉक्स के अंदर क्या पोजीशन है अलग अलग टाइम इंटरवल पर, उसकी ये सारी चीज़ें हम लोग उसकी पता नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर अभी देखो नेक्स्ट टॉपिक आता है एक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. माइक्रोस्कोपिक स्केल पर ये एक प्रिंसिपल दिखाया गया है विच स्टेट्स दैट द पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ एनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कैनॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली. मतलब हम लोग एक फॉर एग्जांपल ये जो मैंने बताया था, ये एक बॉक्स है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है ना. उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है प्लस उसका मोमेंटम कितना है जब वो उस पोजीशन पर था. इन दोनों चीज़ों को एक साथ हम लोग पता नहीं कर सकते. एक वक्त में कोई एक ही चीज़, एक वक्त में या तो मैं उस पार्टिकल उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बता सकती हूँ कि भाई वो इस बॉक्स में यहाँ है, या फिर मैं उसको मोमेंटम बता सकती हूँ कि इतने मास और इतनी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है. दोनों चीज़ों को एक साथ हम लोग नहीं बता सकते हैं इफ़ वी आर डीलिंग एट माइक्रोस्कोपिक लेवल. समझ में आ रही मेरी बात. नेक्स्ट
सो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में भी एक फ्लॉ आ गया दैट वी कैन नॉट डिटरमाइन द पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ दैट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल साइमल्टेनियसली बट वी कैन नो द अदर थिंग्स, है ना। अब मैं सारी माइक्रोस्कोपिक लेवल की बातें हो रही हैं। तो सिंस वी कैन नॉट डिटरमाइन द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल साइमल्टेनियसली बट वी कैन नो द अदर थिंग्स लाइक एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल व्हेन द पार्टिकल वॉज इनसाइड दैट क्यूबिकल बॉक्स एंड प्लस इसका वेव फंक्शन, ये दोनों चीज़ें। तो कंसिडरेशन इस तरह से होगा कि वी हैव पार्टिकल इनसाइड अ बॉक्स, है ना, उसका वेव फंक्शन सबसे अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डज इट मीन बाय वेव फंक्शन, व्हाट इज़ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन टेल्स अस वेयर द पार्टिकल इज लाइकली टू बी इनसाइड द बॉक्स बट नॉट एग्जैक्टली वेयर इट विल बी। वेव फंक्शन हमको ये बताएगा कि इस पार्टिकल के, इस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, अब मैं पार्टिकल के लिए हर जगह वर्ड यूज़ करूँगी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल हम लोग यहाँ पर यूज़ करें। द पार्टिकल इज़ आवर इलेक्ट्रॉन। तो वेव फंक्शन ये बता सकता है कि पार्टिकल के कहाँ, इस बॉक्स के अंदर ही कहाँ कहाँ होने के इम्कानात हैं और कहाँ कहाँ होने के इम्कानात नहीं हैं, बट एग्जैक्टली पार्टिकल कहाँ होगा ये वेव फंक्शन नहीं बता सकता है। इसको एग्जांपल देने के लिए मैं बताती हूँ कि दिस इज़ अ गर्ल, दिस इज़ द गर्ल यू नो। ये लड़की, हमने इसको पहले से हम इसको जानते हैं। तो ये अपने रूम में है, तो इस बच्ची के इस रूम में कहाँ कहाँ होने की कितनी कितनी प्रोबेबिलिटी है, मैं बता सकती हूँ भाई कि इस बच्ची के अपने प्ले स्टेशन पे होने की प्रोबेबिलिटी 80% है and there is the 19% probability that the girl will be sleeping and only 1% probability that the girl will be at her study। हम इस गर्ल के बारे में बता सकते हैं कि इस उसके रूम में उसके कहाँ कहाँ होने की प्रोबेबिलिटी कितनी कितनी है। हम इसलिए बता सकते हैं कि इसको हम पहले से जानते हैं, है ना। बट अगर इसके एनालॉगसली मैं ये बताऊँ कि ये जो अपना बॉक्स था उसके अंदर पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के कहाँ कहाँ होने की प्रोबेबिलिटी है, तो वो हम नहीं बता सकते हैं, है ना। वो हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि हम उसको नहीं जानते हैं। तो हम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते हैं कि वो एग्जैक्टली यहाँ होने के उसकी इतनी ही प्रोबेबिलिटी होगी। एक अंदाज़ा, एक इम्कान बता सकते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल पार्टिकल के इस प्लेस पे होने की 20% प्रोबेबिलिटी होगी, इस प्लेस पे होने की 15% प्रोबेबिलिटी होगी, इस प्लेस पे 20%, इस पे 15, इस पे 20%। इस तरह से हम लोग एक इम्कानात बता सकते हैं। बट ये दोनों जो मैंने एग्जाम्पल दिया है, दोनों एग्जाम्पल, द गर्ल इन द रूम एंड द इलेक्ट्रॉन इन द बॉक्स, इन दोनों में एक फ़र्क है। फ़र्क ये है कि द गर्ल, that guy was at one place at a time but the electron was at several positions at the time। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज़ इन कंटिन्यूस मोशन। इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस मोशन में होता है, ठीक है, और वो माइक्रोस्कोपिक बॉडी है, तो वो एक ही प्लेस पे बहुत तेज़ी से कई सारी प्लेसेस पे एक ही टाइम हो सकता है। इसीलिए तो हम लोग बता नहीं सकते हैं एग्जैक्टली कि वेयर द इलेक्ट्रॉन इज़ एग्जैक्टली इज़। तो अभी ये जितने भी प्रोबेबिलिटी बताई गई यहाँ पे 20%, 15%, ये सारी प्रोबेबिलिटी के पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करोगे ना तो देयर विल बी वेव लाइक स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म्ड। ये देखेंगे आप, ये टॉप लेफ्ट पे मैंने बताया है कि देयर इज़ अ सिंगल वेव, है ना, हाफ वेव बनी हुई है इस तरह से, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी बनी हुई है। ये वेव एक्चुअली बनी किस तरह से है, ये एक्चुअली दे रहा है आपको वेव फंक्शन साई की वैल्यू। ग्रीक वर्ड साई बोला जाता है वेव फंक्शन को डिनोट करने के लिए। तो वो सारे प्रोबेबिलिटी के पॉइंट्स को जो अगर हम लोग ज्वाइन करें तो इस तरह से वेव लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। एंड दिस विल बी गिविंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट डिफरेंट पोजिशंस इनसाइड दिस क्यूबिकल बॉक्स। समझ में आ रही है मेरी बात? तो अभी ये जो फंडामेंटल वेव इक्वेशन थी हमारी, कौन सी वाली, श्रोडिंगर इक्वेशन, इसके अंदर देखो लेफ्ट हैंड साइड पे प्रोडक्ट दिया जाता है एनर्जी एंड किसका, वेव फंक्शन का। तो एक चीज़ तो हम लोगों ने डिस्कस कर ली कि वेव फंक्शन है ना। दूसरी ई क्या है, ई इज़ द एनर्जी द इलेक्ट्रॉन इज़ अलाउड टू हैव। एनर्जी की इलेक्ट्रॉन की अलग अलग एनर्जी लेवल पर कौन सी कितनी कितनी एनर्जीज़ होंगी। अगर ई और साई का प्रोडक्ट मैं पता कर लूँ तो ये लेफ्ट हैंड साइड का पूरा जो फैक्टर है मैं इजीली पता कर सकती हूँ, ठीक है। तो जिस तरह से मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पता की थी, पोजीशन एंड मोमेंटम, उसी तरह से माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी मैं वो सारी चीज़ें पता कर सकती हूँ। और एक बात कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल
साई के लिए मैं ये भी कह सकती हूँ क्या, व्हाट इज साई, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट द एजेस ऑफ द बॉक्स इज ऑलवेज ज़ीरो। एजेस पर या आउटसाइड द बॉक्स साई की वैल्यू हमेशा ज़ीरो होगी, क्योंकि एजेस पर नहीं हो सकता है ना। बिल्कुल सेंटर में होने की, पार्टिकल के बिल्कुल सेंटर में होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, और एजेस पर पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी विल ऑलवेज बी ज़ीरो, है ना। इसीलिए ये देखिए, ये जो मैंने वेव बनाया है, ये देखिए ये बिल्कुल भी ज़ीरो पर है ना। साई की वैल्यू एट द एजेस इज़ ज़ीरो एंड एट द सेंटर इट इज़ मैक्सिमम। ये सारी फिगर्स में सेम चीज़ बताई जा रही है। नेक्स्ट अभी एनर्जी के ताल्लुक से बात करते हैं। साई तो हो गया, वी विल डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशंस ऑफ द साई लेटर। आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी थी एनर्जी की, E इक्वल टू एच एफ। कुछ लोग एफ़ की जगह न्यू भी यूज़ किया जाता है, अब कहीं एफ़ यूज़ किया जाता है। E equal to hf, where E is the energy of the microscopic particle, h is the Planck's constant having this value, and f is the frequency. What is frequency? Frequency is the number of waves in unit time of 1 second. अभी देखो, ये मेरा ये अपना ये वाला सिस्टम है विच वी आर कंसिडरिंग, दिस इज़ द बॉक्स इनसाइड विच माई इलेक्ट्रॉन इज़ देयर, है ना। और ये एक उसका वेव फंक्शन बताया गया है ग्रीन पोर्शन से, कि जो एजेस हैं उसके ऊपर, वहाँ पर एजेस पर पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट द सेंट्रल पार्ट इज़ ऑलवेज मैक्सिमम। तो ये साय बताया गया है इसके अंदर। यहाँ पर ऊपर मैंने ब्लैक से लिखा हुआ है h इक्वल टू एच एफ, आइंस्टाइन ने बताया था ये। तो फ्रीक्वेंसी तो एक कांस्टेंट नंबर रहेगी, जैसे कि जितनी भी यहाँ पर बनेगी फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट एक तरह से हो जाएगी कि यहाँ पर जितना भी वेव बनेगी, नंबर ऑफ़ वेव्स, वो हम देख के बता देंगे भाई इस पोजीशन पर जब पार्टिकल रहेगा इतनी इतनी वेव्स बनेंगी। एच भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों की वैल्यू फिक्स होने की वजह से एनर्जी की वैल्यू फिक्स हो जाएगी। हिंस इसीलिए आगे कहा जाता है कि आगे बताया गया है कि एनर्जी की वैल्यू क्वांटम मैकेनिक्स में हमेशा फिक्स होती है। तो हमेशा टोटल एनर्जी हमेशा समेशन होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। ये तो हम लोगों को पता है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट किया गया है कैपिटल V से, मल्टीप्लाइड बाय साई। तो इफ़ दिस टर्म इज़ इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी, वो प्लस के बाद बाकी की टर्म हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी एंड द टोटल विल बी ई साई, है ना। तो इस तरह से ये एनालॉगस रहेगा। टोटल एनर्जी विल बी द समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, total energy will be the summation of kinetic energy which will be equal to this portion plus potential energy which will be equal to this portion. Okay, next, now the solution to the Schrodinger equation. Schrodinger equation को सॉल्व किया गया, उसके सॉल्यूशंस ये निकले, मतलब साई की कुछ वैल्यूज़ निकली, साई की वैल्यू निकली, मतलब और मैथमेटिकली भी साई की वैल्यू बताना पड़ेगी ना। इससे पहले तो हम लोगों ने बाय कॉन्सेप्ट समझा। तो साई की वैल्यू ये मिली एंड एनर्जी की वैल्यू हम लोग को ये मिली। पहले मैं एनर्जी का बता दूँ बिकॉज इट इज़ क्वाइट सिंपल। एनर्जी, ये इक्वेशन कहाँ से है? द इक्वेशन हैज़ कम फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन एज E इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय ट्वाइस एम एल स्क्वायर। यहाँ पर एच क्रॉस हैविंग द वैल्यू एच अपॉन ट्वाइस पाई, एच अपना प्लैंक्स कांस्टेंट है, और पाई तो पाई द 3.14 कांस्टेंट, 2 इज़ कांस्टेंट, एम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द जो पार्टिकल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं उस पार्टिकल का मास, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया है, तो ये मास भी कांस्टेंट हो गया। एल इज़ द लेंथ ऑफ द बॉक्स विच वी आर कंसीडरिंग, तो वो भी कांस्टेंट हो गया। बचा क्या? स्मॉल एन। एन इज़ नथिंग बट द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 अलग अलग एनर्जी लेवल्स बताएगा। सिंपली एन इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना। सिंस ऑल दीज वैल्यूज़ आर फिक्स्ड, the value of the since all these values are fixed, the value of the energy will always also be fixed, hence we call as the energy in quantum mechanics is quantized. Since all these values are quantized, energy will always be quantized। मतलब एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन की या पार्टिकल की एनर्जी हमेशा फिक्स होगी। n इक्वल टू 1 है ना, n इक्वल टू 1 के लिए E की वैल्यू फिक्स, n इक्वल टू 2 के लिए E की वैल्यू फिक्स, n इक्वल टू 3 के लिए E की वैल्यू फिक्स। हेंस एनर्जी इन क्वांटम मैकेनिक्स इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द वेव फंक्शन। ठीक है, वेव फंक्शन के बारे में देखते हैं। द सॉल्यूशन फॉर द वेव फंक्शन फ्रॉम श्रोडिंगर इक्वेशन इज दिस वन, है ना।
साई ऑफ एक्स, साई ऑफ ब्रैकेट में एक्स इसलिए लिखा गया है कि यहाँ पर कंसीडर किया जा रहा है कि हमारा पार्टिकल, हमारा इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन इज़ मूविंग अलॉन्ग एक्स डिरेक्शन, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट के अलॉन्ग वो मूव कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में एक्स लिया गया है। साई अलॉन्ग एक्स वाई जेड तीनों लिया जा सकता है जब हम लोग 3 डायमेंशनल बॉक्स कंसीडर करेंगे उस टाइम पर। फिलहाल ये सिर्फ एक्स डिरेक्शन के लिए बताया जा रहा है साई की वैल्यू के एक्स एक्सिस पर मेरे पार्टिकल के कहाँ कहाँ होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, ये मैथमेटिकली बताया गया है। द वैल्यू हैज़ कम एज अंडर रूट ऑफ टॉइस अपॉन एल, एल इज़ द लेंथ ऑफ द बॉक्स, है ना, कॉस ऑफ पाई इन एक्स अपॉन एल, यहाँ पर पाई तो कांस्टेंट है, एन की वैल्यू सारी ऑड अगर कंसीडर की जाए, इसलिए ये दोनों साई की वैल्यूज़ को अलग करके लिखा गया है। ऊपर वाला हम लोग एन की वैल्यू हमेशा को ऑड कंसीडर करेंगे एंड नीचे एन की वैल्यू हमेशा इवन कंसीडर की जाएगी। एन क्या है, पार्टिकल की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अलग अलग एनर्जी लेवल्स की वैल्यू है वो, है ना। तो एंड एक्स इज़ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, एल इज़ द लेंथ ऑफ द बॉक्स। अगर इस तरह से ये वैल्यू हो मैथमेटिकली साई की, उस टाइम पर ये देखो इस तरह से वेव बनेगी मेरी, L/2 लिया गया है यहाँ पर, क्योंकि हाफ वेव कंसीडर की है हम लोगों ने, है ना। तो और अगर मैं ये साई का अगर स्क्वायर ले लूँ, दैट विल बी गिविंग द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ओनली साई वेव फंक्शन, साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये देखो ग्रीन पोर्शन में दोनों एजेस पे वो बिल्कुल भी एक्सिस के करीब है और सेंटर में ज़्यादा है, तो वही चीज़ सेम हमने जो डिस्कस की है पहले, द वैल्यू ऑफ साई एट द एजेस इज़ ऑलवेज ज़ीरो, दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट द एजेस ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स इज़ ऑलवेज ज़ीरो, मतलब पार्टिकल बॉक्स के अंदर ही होगा, बॉक्स के एजेस पर या बॉक्स के बाहर नहीं होगा, और बॉक्स के एकदम सेंट्रल पार्ट में पार्टिकल होने के इम्कानात सबसे ज़्यादा हैं। ये देखो मैंने रेड एरो जो बनाया हुआ है यहाँ पे साई की वैल्यू ज़ीरो, और जो ब्लैक एरो बनाया हुआ वहाँ पर पार्टिकल के होने की इम्कानात सबसे ज़्यादा हैं। सेम चीज़, वेव फंक्शन इज़ ऑलवेज ज़ीरो एट द एजेस। So this is how you understand the Schrodinger equation. Thank you.